सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम स्नोरिंग की बात करें तो क्या ये स्नोरिंग का हार्ट से कोई संबंध है, और क्या ये अगर ज़रूरत से ज़्यादा स्नोरिंग हो तो क्या ये किसी बीमारी का संकेत देता है? जी, बड़ा अहम सवाल उठाया है, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि हमारे देश में, खास करके अपने बिहार प्रांत में, कोई ऐसा घर हो जिसमें कोई ना कोई स्नोरिंग नहीं करता हो, कोई ना कोई रात में खर्राटे नहीं लेता हो, नाक नहीं बजते हो। ये बड़ा कॉमन है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, क्या सब खर्राटे हानिकारक हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है, सब खर्राटे हानिकारक नहीं हैं। हमें पहले समझना होगा कि खर्राटे लोग लेते क्यों हैं। यूजुअली क्या है कि गर्दन के अराउंड का जो ये वाला हमारा एरिया है, यहाँ फैट जब बढ़ता है तो जब हम रात में सोते हैं तो जो हमारा एयर पाइप है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आता है, उसके चलते ये आवाज़ साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये दोनों चीज़ें हैं, फिजियोलॉजिकल भी है, पैथोलॉजिकल है। तो जो फिजियोलॉजिकल है वो नॉर्मल खर्राटे हैं। कई बार आप देखेंगे कि बच्चे भी हैं वो खर्राटे लेते हैं। ये बड़ा आश्चर्य की बात होती है कि छोटे छोटे बच्चे भी खर्राटे ले रहे हैं, तो उनको पेडिट्रिशियन से दिखाना चाहिए। वो क्या होता है कि अंदर जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं वो एडेनॉयड, टॉन्सिल, ये जब बढ़ जाते हैं तो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं एयर पाइप को, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, वो खर्राटे होते हैं। लेकिन खर्राटे उनके लिए बहुत ही खराब हैं जो थोड़े ओबीज हैं, और साथ में रात में अब खर्राटे अगर ऑब्जर्व करेंगे किसी को खर्राटे लेने वाले, वो लंबी लंबी सांस लेंगे, फिर उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, उसके बाद लगेगा कि थोड़ा देर के लिए गैप हो गया, शांत हो गए, फिर अचानक खर्राटे बहुत तेज़ी से होने लगता है। तो इसको हम लोग टर्म देते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये खराब, ये पैथोलॉजिकल वेरिएंट है। अब क्या है कि ऐसे होने से वो बेचारा रात भर सोता है लेकिन उसमें उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, और इसके चलते क्या है कि हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हाइपर स्टिमुलेटेड रहता है। तो बॉडी को कहने को वो 6 घंटा 8 घंटा सोया है लेकिन उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। ये यूजुअली एसोसिएटेड रहता है ओबेसिटी, इंसुलिन रेसिस्टेंस। तो ऐसे लोगों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है और ये हार्ट को बहुत नुकसान करता है। कई बार इसके चलते ब्लड प्रेशर होता है। हम लोग एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हम लोग कब सस्पेक्ट करते हैं, ये आपको बताएं कि हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि पेशेंट आया, उसको ब्लड प्रेशर, यूजुअली ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, और स्नोरिंग के चलते जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के पेशेंट्स हैं उनमें हार्ट अटैक के इंसिडेंस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। उनका बीपी कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, उनका शुगर कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सिंपैथेटिक हाइपर स्टिमुलेटेड स्टेट होते हैं। तो हम लोग हिस्ट्री वाइज उसको समझते हैं कि क्या खर्राटे लेते हैं, घर वाले से पूछते हैं, क्योंकि जिसको खर्राटा आता है ना उसे पता भी नहीं चलता है कि हम खर्राटा ले रहे हैं, तो वो हिस्ट्री नहीं बता, उनके पार्टनर बताते हैं, उनकी वाइफ या हस्बैंड बताते हैं कि रात में बहुत खर्राटे लेते हैं। उसके बाद वो देखते हैं, हम लोग उससे दिन की हिस्ट्री पूछते हैं कि क्या आप बैठे बैठे बात करते करते नींद आ जाती है, टीवी देखते देखते बैठ जाते हो। तो आप देखोगे, गौर करोगे तो बहुत ऐसे लोग हैं कि बैठ के बात कर रहे हैं, सब लोग, हम लोग बात कर रहे हैं और ये आदमी सो गया। हाँ, तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट है। तो इसके लिए हम लोग स्लीप स्टडी करके देखते हैं और उसमें एक सीपैप मशीन है, लगाते हैं, तो उससे ड्रामेटिक रिस्पॉन्स होता है। जब ये मशीन लगाते हैं, रात में खर्राटे का इंसिडेंस उनका कम हो जाता है, तो आप देखेंगे कि ग्रेजुअली उसका बीपी कंट्रोल होने लगता है, उसका शुगर कंट्रोल होने लगता है, वेट कम होने लगता है, और पेशेंट खुद इतना अच्छा फील करने लगता है, उसकी सारी दवाइयाँ कम होने लगती हैं, हार्ट अटैक के इंसिडेंस कम हो जाते हैं, हार्ट फेल्योर के इंसिडेंस कम हो जाते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन बीमारी है और इसको ध्यान देना, डायग्नोज करना उतना ही ज़रूरी है। ये कहिए कि बहुत हद तक अनडायग्नोज्ड रह जाते हैं।